Hello dear students, welcome to my channel. I hope you have understood the story of this chapter in previous videos. Today I am going to teach you the rest part of this story, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Students, कल हमने पढ़ा था, इस लेसन को कहाँ छोड़ा था कि जो राइटर है वो उस 9 साल की लड़की की याचना को सुनकर बहुत ही द्रवित हो जाता है उसका हृदय, और उस लड़की के आंसू को देख करके वो बहुत दुखी हो जाता है. माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ पूरे तरह से भरे हुए थे. आई हैड नो रूम लेट एनीवन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और दूसरी बास्केट रखने के लिए की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी और ना रखने के लिए मेरे पास कोई स्थान था. My basket and fans on my left arm, balancing my baskets and fans on my left arm, मैंने अपने लेफ्ट हैंड में सारे बास्केट और फैंस को बैलेंस किया यानी संभाला. I reached into my right coat pocket and got a handful of change, मैंने अपने सीधे हाथ को पॉकेट में डाला और उसमें से एक हैंडफुल ऑफ चेंज मतलब मुट्ठी भर रेजगारी निकाली. Perhaps 15 cents in all, which I deposit in the basket that the young girl had imploringly before me. Perhaps 15 cents, लगभग 15 सेंट होंगे. In which in all, लगभग पूरे जितनी रेजगारी थी वो 15 सेंट होगी. Which I deposit in the basket, जो मैंने उस बास्केट में डाल दिए. That the young girl held imploringly before me, वह उस लड़की की डलिया में जो उसने मेरी तरफ याचना के साथ बढ़ाई हुई थी. I tried to explain that I could not buy the basket, मैं उसको समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि मैं तुम्हारी इस डलिया को, इस टोकरी को नहीं ले सकता. But extended the gratuity as a substitute, किंतु मैं उसके स्थान पर, उस डलिया के खरीदने के स्थान पर उसे कुछ उपहार दे रहा हूँ. I realized at once what often I had given, और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया. At once what offense I had given, उसी वक्त मुझे लगा कि मैंने ये क्या अपराध कर दिया. The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, जो 9 साल की लड़की थी वो फटे हुए कपड़ों में थी और भुखमरी की कगार पर थी. edge of starvation. raised her chin, उसने अपने चेहरे को ऊपर किया. reached into the basket and all the pride and graciousness, उसने अपना सिर उठाया. reached into the basket, बास्केट में से पैसे उठाए. एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, उसने पूरे गर्व और शान के साथ ऑफ लेडी, जैसे उसमें कोई संभ्रांति महिला की छाप उसमें आ गई हो. हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने सारे पैसे मुझे वापस लौटा दिए. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास करने के लिए केवल एक ही चीज रह गई थी. आई बॉट द बास्केट, कि मैं उस डलिये को ले लेता, तो मैंने उसे डलिया उसे ले ली. शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोंछे. स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, उसने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म के नीचे की ओर दौड़ती हुई चली गई. हैंडेड फॉर सम ग्रास हट, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 cents दैट नाइट, वह उस झोपड़ी की ओर चली गई दौड़ती हुई जो घास से बनी हुई झोपड़ी थी प्लेटफॉर्म के नीचे, और उधर दौड़ती हुई गई. दैट वुड हैव, उस रात, दैट नाइट मतलब उस रात लगभग उसके पास 30 सेंट तो होंगे. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई. आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, और उन्हें मैंने ये भी बताया कि यही एक कारण भी है जिसकी वजह से मैं भारत से प्रेम कर बैठा. द पीपल आई सॉ इन इंडिया, those in the village as well as those in high office,
मैंने जो लोगों को, भारत में जिन लोगों को देखा, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो किसी उच्च पदों पर हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उनमें गर्व तथा सद्भावना, प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें मैंने क्या देखा, नागरिकता के प्रति जो एक जीवंत भावना है, गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति जो उनकी सद्भावना है, उनकी जीवंत भावना जो है, उसमें मैंने दोनों का समावेश पाया। वो कहते हैं मैंने उनमें दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने क्या किया, उनमें स्वतंत्रता के लिए भी एक तीव्र भावना जगी हुई पाई। मतलब पैशन मतलब होता है एक, जैसे जो भावना, तीव्र भावना होते हैं ना, जिसमें जुनून कहते हैं, तो उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी देखी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये जो बहुत सुंदर सी बच्ची थी, born in squalor, जो गंदी स्थिति में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी यानी गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, दोनों तरीके से अशिक्षित थी, किस प्रकार से, व्याकरण से भी और सद्व्यवहार से भी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म साउल ऑफ इंडिया, इसने मुझे मतलब यानी राइटर को भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला दी। ग्लिम्स ऑफ वार्म साउल ऑफ इंडिया, साउल मतलब आत्मा, वार्म साउल मतलब प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो कहलाता है। तो राइटर कहता है उसने मुझे जीवंत यानी ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक दिखाना, ग्लिम्स मतलब होता है झलक। तो ये जो लड़की थी 9 साल की, इसने राइटर को भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला दी, जिसके प्रति राइटर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो वो ये लड़की उसको एक जीवंत आत्मा की झलक दिखला गई। तो बच्चों, ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है, और अंत में राइटर ने आपको क्या मैसेज दिया कि ये जो निर्धन छोटी सी लड़की थी, उसके आत्मसम्मान से भरे हुए व्यवहार ने लेखक को बहुत ही प्रभावित किया। उस छोटी सी शरणार्थी बालिका में उसे भारतवर्ष की एक आत्मा की झलक मिल गई। तो ये राइटर ने इस लेसन को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन बहुत ही पसंद आया होगा। अब आप लोग इस लेसन को रिवाइज कीजिए। हमारा 3rd पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you very much.